मेरा नाम प्रिया निर्मलकर, मेरे पति राकेश निर्मलकर, गांव खौली आरंग। खौली है कि रवोली है? खौली ना, खौली आरंग, जिला रायपुर छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। संकल्प ले लिया, नौकरी लगना चाहिए सरकारी। तेरे भरोसे हूं। बाबा का व्रत करा, पूजन करी, आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित कर। मेरे पति ने 2016 में एक नौकरी का अप्लाई करा था, और बाबा सुनता कैसा है वो समझने वाली बात। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना हो गया? 8 साल के करीब। और इसने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करा। रोज कहती पति का कहीं जॉब, बाबा तू संभाल लेना। 16 की नौकरी का अप्लाई करा, भूल गई। एग्जाम दिया, भूल गए। अब 8 साल बाद बाबा ने उसी नौकरी को भारतीय रेलवे में पाइसमैन के पद पर मेरे पति को लगा दिया। ये शिव तत्व। बधाई बाबू आपको। एक बार दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। 16 में एग्जाम दिया, भूल गए। हम तो बाबा के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते। अब उसने क्या करा? केवल शिव पर भरोसा, भगवान शिव की भक्ति में रम गए। उसने सोच लिया अब तुम्हारी, अब मेरा नहीं है, अब तुम्हारा है। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगा। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी क्या होगा? आज लोग कहते हैं गुरुजी आपके पास में इतने पत्र आते हैं, दुनिया के लोगों का इतना काम होता है, कारण क्या है? आप किसी को कोई बूटी देते हो, कोई बेल देते हो, कोई भभूति देते हो, कोई सामान देते हो। हमने कहा कुछ नहीं देते। उनको केवल एक ही बात कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव के दरवाजे पर जाइए, शंकर की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, वो संभाल ले। हम उसके सहारे जीना चाहते हैं, दुनिया के सहारे नहीं। अब ये 2016 की नौकरी के लिए अगर ये दीदी 50 ऑफिसरों से जाकर मिलती, भैया जी हमने 16 में एग्ज़ाम दिया था, नेताजी हमने 16 में एग्ज़ाम दिया था, भैया प्लीज़ कुछ करो ना, एप्लीकेशन देती, हाथ जोड़ती, निवेदन करती। ईमानदारी से बोलना, कोई करवा देता क्या? फाइल आगे बढ़वा देता क्या? नहीं। ये हाथ जोड़ती रह जाती, सबसे कहती रह जाती, भैया जी हाथ जोड़ो, नौकरी, भैया जी नौकरी, भैया जी नौकरी। कौन दे? पर ये फाइल उसने शिव जी पर सौंप दी। एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, मंदिर की सफाई करती, मंदिर का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करती। बस ये काम करते करते बाबा ने वो 16 की 23 में भगवान ने पूरे भरोसे के साथ दे दी। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कहते महाराज तुम कहते हो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो भोले के भरोसे पर कथा करते हैं, हम उसके विश्वास पर कथा करते हैं, हम उसकी श्रद्धा पर कथा करते हैं। रामचरितमानस में लिखा शंकर विश्वास रूपिणो, पार्वती के लिए लिखा वो श्रद्धा है। जब विश्वास और श्रद्धा प्रबल होते हैं तब भगवान भी सामने आते हैं। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, श्रीमद् भागवत में शंकर की स्तुति को पढ़ा है, विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में शंकर की महत्वता को जाना है।
कि शिव क्या नहीं कर सकते, तो हम क्यों फिर दुनिया के सहारे। और जल चढ़ाने में तुम कभी ये मत सोचना कि सियोर वाले का कुछ बिगड़ेगा, सियोर वाला तो उसके भरोसे पर बोल देता है, अब उसको संभालना है कि वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों। अब सौंप दो उसके ऊपर, भरोसे पर छोड़ दो उसको, छोड़ो एक बार। जो काम तुमसे ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से ना हो, तुम्हारे परिचितों से ना हो, छोड़ दो बाबा। जो काम किसी से ना हो, बाबा के भरोसे छोड़ दो। आज से नियम ले लो छत्तीसगढ़ वालों, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी, जो काम तुमसे ना हो, हाथ जोड़ जोड़ के रह गए, पांव पड़ पड़ के रह गए, भैया देख लो ना, भैया आप करा दो ना, भैया मेरा ये काम करा दो ना, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ के रह गए। आज नियम लो अधिक मास से, सावन के महीने से। अब नहीं बोलूंगी तुमसे कि तुम करना, अब बोलूंगी मेरे काल अधिपति महाकाल से, उससे बोलूंगी वो करेगा, मेरे शिव से बोलूंगी वो करेगा। तुम लोग नंबर भी गलत डायल करते हो ना, दिक्कत तो तुम्हारे साथ ये लगाना था, बिमला देवी को लग गया कमला देवी, तो नंबर ही गलत डायल करते हो, तुम्हारी आदत ही बुरी है। तुम तो उसमें क्यों, जैसे एक पत्नी, एक पत्नी मर गई, वो उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, उसका नाम था, जो भी ये नाम हो उसका, और मर गई। अब मैं किसी का नाम ले दूं तो वो कहेंगे हम तो भी जिंदा हो, और महाराज के मर गए। अब उसकी पत्नी मर गई तो नाम पत्नी का लू ही नहीं तो अच्छा है। अब पत्नी मर गई, उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था। अब एक पति है, उसकी पत्नी का दिल्ली में जॉब लगा था। पत्नी ने पति को मैसेज किया, उस पत्नी ने दिल्ली वाली ने, कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूं, कुछ दिन में मैं आपको यहाँ पर बुला लूँगी। वो मैसेज जाना था उसके पति को, पहुंच गया इसके पति, जो ये अंतिम संस्कार करके आ रहा था। चलते चलते इसने मैसेज पढ़ा तो पढ़ते से ही चक्कर खा के नीचे गिर गया। मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 2 हफ्ते में तुम्हें भी बुला लूँगी। 2 हफ्ते। अब मैसेज उसने, दिल्ली वाली ने अपने पति को भेजा था, अब वो मैसेज पहुंच गया इस पति के, नीचे गिर गया। लोगों ने पानी का छींटा देकर इसको उठाया। हुआ क्या, उसने पहुंच के मैसेज करा है। परिवार वालों ने बोला ऊपर मोबाइल लेके थोड़ी ना गई है, मैसेज किसी दूसरे का गलत तुम्हारे पास आ गया। तब खोदा विधि करी, तब उसका मैसेज नहीं था, दिल्ली वाली ने अपने पति को करा था, तो इधर वाले को लग गया। तुम काम ही ऐसा करते, कहना चाहिए भोलेनाथ को और मैसेज करते हो रिश्तेदार को, तुम हमारा काम कर दो ना, कॉल लगा रहे हो इसको, तुम हमारा काम कर दो ना। कहना किससे चाहिए, मैं तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे। अब फोन यहाँ लगाना था, कहना यहाँ था, विनती यहाँ करना थी, निवेदन यहाँ करना था। कथा में बैठते हो, बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले, बाबा मेरे दुख काटो कहने का मौका मिले, तब ध्यान चित्त मन इधर उधर मत लगाओ, मौन होकर आनंदित के साथ में बाबा का नाम लेकर, और बाबा से फिर अपने दिल से कहो कि मेरी ये कामना है, अर्जी निवेदन साधना उससे करो, प्रार्थना उससे करो, तब वो सुनेगा। सुन लिया। अब लोग कहते हैं कि हम तो कब से कह रहे हैं, तो भगवान से बहुत दिन से कह रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। कहने में अंतर होता है। पति पत्नी से, पत्नी पति से बात करती है, पति पत्नी से बात करता है, दोनों की बात करने में अंतर होता है। एक बात जब वो करता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी बोलती है पति नहीं सुनता, पर वही बात जब ध्यान लगाकर वो कहती है
फोन पर बोलती है, सुनो मेरे को थोड़ा जरूरी बात करना है। क्या हो गया? इतनी सी ये बात है। पति उसको दिल से लेता है क्योंकि उसने दिल से बोला है। हम शरीर से बोलते हैं, हम मुख से बोलते हैं, हम अपनी इंद्रियों से बोलते हैं, पर भगवान से दिल से नहीं बोलते। जिस दिन आप अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बोलना परमात्मा से प्रारंभ कर दोगे, परमात्मा सुने। पर तुम्हारी आदत है डायल गलत कर। कई लोग तो ऐसे हैं केवल मिस कॉल देते हैं। मिस कॉल से मतलब थोड़े दिन तक मंदिर जाएंगे, भगवान नहीं सुनता, जाना बंद कर देंगे। भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, मतलब मिस कॉल दिया, 2-4 बार चले गए, नहीं उठाया तो बाकी दूसरे को ट्राई करेंगे। कहीं का महाराज आएगा वो बता देगा कि ये वाला कर लो, उनके पास चले जाओ, फिर दूसरा मिस कॉल देंगे, फिर वहाँ से काम नहीं होगा, दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर इनका पूरी जिंदगी मिस कॉल लगाते लगाते हो गया। तो रिश्तेदार भी कह दिए इसकी तो आदत है, दिन भर मिस कॉल करती है। कभी कॉल तो करो, कभी प्रार्थना तो करो, कभी दिल से तो पुकारो। अरे तुमरे बिना हमरा कौन है, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, ओ पालन हारे निर्गुण तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। जिस दिन तुमने ये अजमा लिया कि तेरे बिना कोई नहीं है, कोई नहीं, ये लड़कियों की एक गलती, बेटियों की एक गलती होती है। जब शादी करने के बाद वो अपने पति के सामने कह देती है, तुम फालतू के चक्कर में मत रहना, मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें भरोसे पर कहना चाहिए, तुम्हारे साथ शादी कर कर आई हूं, तुम जैसा रखोगे वैसी रहूंगी, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं सबसे लड़ लूंगी, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये होना चाहिए। पर तुम अकड़ करके देती हो। मतलब आप कई बार भजन करते करते, भक्ति करते करते अपने मन को डोल लेते हो। अरे मेरा शंकर जी से काम नहीं हुआ, शिव जी के मंदिर गई, जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करे, नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह जाना चालू कर दिया। तुमने तो सोच के बैठे हो ना, अपना ढेर सारा बाप पड़ा है, पर भी चले, तुम्हारे से मन नहीं लगा वहां चले गए, वहां से मन नहीं लगा वहां चले गए, वहां से मन नहीं लगा वहां चले गए। ना 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 ना, शिव कथा कहती है एक साधे सब सधे, एक जगह बोर लगाओ, कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, मुरम निकली है, मिट्टी निकली है, पत्थर निकला है, उस कुएं को खोदने में सब कुछ निकला है, तो खोदते जाओ। मिट्टी निकली, मुरम निकली, पत्थर निकला, तो पानी भी निकलेगा, ये पक्का है। खोदो खोदो और नीचे जाओ, भजन करते जाओ, भक्ति करते जाओ, जल चढ़ाते जाओ, शिव की आराधना करते जाओ, सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा, सुनेगा। अरे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। उस बहन ने, इसमें पत्र में लिखा, बहन ने शंकर भगवान के सामने जाकर कह दिया, उसको नहीं मालूम कि 2016 के नौकरी का उसने कर, बस बोल दिया, तू संभाला, अब तेरे भरोसे, किसी की दरवाजे पर हाथ नहीं जोड़, किसी से निवेदन नहीं कर। कहाँ तुम लोगों, जोड़ लो, किसी के हाथ भी जोड़ना हो तो तुम्हें मना नहीं है।
हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं वो अभी अभी जब चुनाव का समय आएगा ना तो लोग चिल्ला चिल्ला कहेंगे भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? मतलब तुम खुद इंतजार में हो कि संघर्ष करो, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती? ईमानदारी से बोलो रे, पड़ती इस जरूरत? नहीं। व्यक्ति संघर्ष में जब आता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया। पर भोलेनाथ जब हाथ पकड़ते हैं, संघर्ष जीवन में अगर थोड़ा चल भी रहा होता है तो धीरे धीरे, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं एक मकान खरीद सकूं, किराए के मकान से मेरे बाबा ने मुझे महल में बिठाया, ये उसकी कृपा। पत्र में लिखा उसने, महल में बिठाया, ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। आपका विश्वास दृढ़ करिए, आपका भरोसा दृढ़ करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, भरोसा नहीं था बाबा पर पूर्व के पुण्य प्रबल हुए थे, इसलिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव कथा थोड़ी सी सुनकर प्राण त्यागी और शिव के धाम गया। पूरे बगीचे में से फूल वही लिया जाता है जो आपको प्रिय लगता है। तिल्दा नगर में भी ढेर लोग रहते होंगे, आसपास के गांव में भी ढेरों लोग रहते होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में ढेरों लोग रहते होंगे। क्या सब शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं? बोलो जम के, पहुंचते हैं? नहीं। बाबा को जो फूल अच्छा लगता है, बाबा अपने बगीचे में वही फूल रखते हैं, बाकी के सब तो पड़े हैं। शिव को प्रिय लगना चाहिए, ओगरदानी की प्रियता होना चाहिए। आप सब जितने भी इस पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जितने भी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, ये आपकी प्रियता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन में कथा नहीं सुन पाते, रात्रि को सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं अपने मोबाइल में सेव कर कर रख लेते हैं, बाद में सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं शिव महापुराण का कोई भी तत्व आया उन्होंने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। कई लोग ऐसे हैं कथा का थोड़ा सा क्रम अगर छट कर भी आ गया तो लोगों को भेज दिया। मतलब स्वयं सुनो, दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरे के हृदय में भी शंकर के विश्वास को जागृत कर रहे हैं, शिव के विश्वास को जागृत किया जाए, शिव तत्व को जागृत किया जाए, भक्ति को जागृत। देवराज विश्वास नहीं था पर शिव के आश्रित होकर प्राण त्यागे, इसलिए शंकर के धाम में गए, शिव के धाम। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करते करते भूमि से दीवार पर चढ़ा हुआ जा रहा था, पांव फिसलते पानी में गिर गया, मर गया, जल में मरा, इसलिए उसकी गति नहीं हुई, मोक्ष नहीं। पत्नी बेधव्य हो, चंचुला देवी ने अंतिम संस्कार करवाया। शिव धाम काशी में जाकर भगवान के धाम में पहुंचकर कथा का रसतत्व श्रवण किया, कुछ क्षण का, कुछ देर का। प्रयास करना 7 दिन में, मेरी माताओं से और मेरे भाइयों से निवेदन है, 7 दिन में, पूरे 7 दिन शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए उसके पंडाल में उसके सामने नहीं जा सकते। प्रयास करना, अगर पास में रहते हो, 50-100 किलोमीटर की दूरी पर भी रहते हो, तो प्रयास करना कि 7 दिन में से 1 दिन हम बाबा के चरणों में पहुंचकर उसकी भक्ति कर कर आएँ, जिससे बाबा मेरी झोली भर के हम उसका अनुमोदन।
एक दिन भी पूरा नहीं हो तो एक क्षण भी अगर हम उसके सामने पहुंच गए, होता है पहले के समय में लड़का लड़की आपस में देखते नहीं थे, केवल ट्रे रख के लड़की चाय की ऐसी ट्रे लाती थी, नीचे रखती थी, निगाहों से निगाह उठती थी, लड़का लड़की आपस में देख लेते थे, लड़की वापिस चली जाती थी। इतने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते थे जो आजकल होते हैं। आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में अंतर है। पहले ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। और आज के ज़माने में होटल में तो इतनी बात हो जाती है, लड़का लड़की को दिखा दो, फिर इन लोगों को होटल में मिला दो, फिर दोनों ड्राइव पे जाते, फिर बातचीत कर कर आते, फिर बोलते कि हम दोनों को शादी के लिए हाँ है, तब इनकी शादी पक्की होती। रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पर फ़ोन पर बात होती, उसने इसको गिफ्ट कर दिया, उसने उसको गिफ्ट कर दिया, दोनों लगे हुए, फिर शादी होती। 2 साल टिकती नहीं शादी, बाद में तलाक होती। कितना। और पहले के समय में ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हमने देखा ही नहीं उसको। लड़की से पूछा उसके माँ बाप ने, तुमने देखा क्या? बस मैं तो चाय रख के आ गई। लड़के से पूछा, लड़की देखी क्या? बस उसने चाय रखी वो चली गई, देखा ही नहीं। पक्का रिश्ता हो गया। ऐसा रिश्ता पक्का हुआ 7 जन्म तक निभा, 7 जन्म तक। और जो देखभाल के हुआ, सब कुछ देखा करा, सब कुछ हुआ। और जाने दो, नया नया फैशन आ गया। शादी के पहले लड़का लड़की ना जाने कहाँ घूमने जाते हैं और एक्स्ट्रा फोटो खिंचवाते, फिर उन फोटो को शादी के स्टेज पे LED लगा के दिखाया जाता है। भगवान क्या बोलते हो ना उसको? प्री। हाँ तुम समझ गए ना बस। हाँ उतना हाँ, क्योंकि फ्री वाले ही प्री को समझ सकते हैं। अब अपने पास इतना टाइम ही नहीं कि अपन उसको समझे। हाँ जो भी है, फोटो खिंचवाते हैं, फिर उसको टीवी पर दिखाते हैं, वहीं सास ससुर बैठे और वहीं पर आड़े टेढ़े वस्त्र पहनी बहू का फैशन दिखाते। कितना बुरा लगता होगा रे, जरा विचार करिएगा। ये फैशन को ऐसा एक कपड़े में लपेट के और उसमें घासलेट का तेल डाल के और चूल्हा में डाल दो, ऐसा फैशन किसी काम का नहीं। शादी के पहले लड़का और लड़की के चित्रों को इस तरह से सारी दुनिया में प्रेषित किया जाए, ये ठीक नहीं है। हमारे घर की बहन बेटी को ऐसा दिखाया जाए कि वो दोनों कहीं वो ऐसा हाथ करा और ये यूं यूं फिर कन्नी जैसी घूम रही। हमारे यहाँ पहले लड़का, हमारे घर के बच्चे ऐसे रस्सी बांधते थे, ऐसे ऐसा तवड़ा बौरा आता था, वो रस्सी से यूं बांध के यहाँ यूं फंसाए और यूं फेंके और वो यूं घूमे। तो कहीं ये भौरे की औलाद है कहीं कि यूं घूमे? सिक्काई की प्री और फ्री बंद होना चाहिए। ये काम गलत है। बुजुर्गों के आगे घर की बहू बेटी को इस तरह से दिखाना ये श्रेष्ठता नहीं लगती। इसकी रोक होना चाहिए। प्रत्येक समाज को ये रोकना चाहिए कि ये नहीं, आपके फोटो खिंचवाओ मना नहीं है, अपनी एल्बम में लगाओ मना नहीं है, पर 4 लोगों में सामने ना दिखाया जाए। एक लड़की के भाव को, उसके सम्मान को प्रेषित ना किया जाए। उसकी आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये ठीक था नहीं है। बिंदुक की पत्नी चंचुला देवी ने भगवान शिव की आराधना कर कर शिव महापुराण की कथा करवाई। तम्बुरका जी से कथा प्रारंभ हुई। देवादिदेव महादेव, महादेव पार्वती दोनों ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुने। नंदनार की कथा रह गई है। सुंदर कावड़ का महत्व बहुत सारा है। नंदनार की कथा में देवादिदेव महादेव नंदनार के लिए क्या करते हैं, कल की कथा में अपन उसे श्रवण करेंगे। भगवान ईश्वर जी गोरा जी आए हैं। जोरदार ताली बजाएं शंकर और पार्वती के लिए। एक बार जोरदार ताली भाव के साथ में। हर हर
आपसे निवेदन है, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो, कीचड़ पानी भी हो रहा है, धीरे धीरे चलना, गाड़ियों को धीरे धीरे चलाना, मोटरसाइकिल से आने वाले, बाइक वाले धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, फोर व्हीलर वाले आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ओवरटेक कर कर नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल साइकिल वाले सब ध्यान रखें, धीरे धीरे चलाना, कोई फिसले ना। दीदियों ने अगर गाड़ी लेकर आई हैं तो मेरी बहनों से निवेदन है आप भी गाड़ी स्लो स्लो चलाएंगी, कोई भी किसी भी तरह का आप लोगों को चोट ना लगे, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए चलें। जो लोग भोजन भंडारे चला रहे हैं, जगह जगह पर पानी बांट रहे हैं, बोतल बांट रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। आपका जीवन सार्थक बने। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर आरती का भी समय हो चुका है। आरती में कथा के मुख्य जजमान श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा देवी जी अग्रवाल, श्री अंकित जी अग्रवाल, श्रीमती प्रिया जी अग्रवाल, कुमारी देविका जी अग्रवाल, कुमारी आकांक्षा जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धाने धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि सोहे, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारे, मुंडमाला धारे, त्रिपुरारी सारे, सारे करमाला धारे, ओम हरे हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मदिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, जानत अविवेका,
हर गावे कहते शिवानंद स्वामी हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओंकारा बदित प्यारा ऊपर जलधारा ओढ़े मृगशाला बाग पियने वाला तीन नयन वाला एक नयन वाला बर्तन प्रतिपाला मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा नाथ महाशिव रागे धारा ओम हरे 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 महादेव पूरे गौरव करुणावतारम सारम भुजगेन्द्र सदा वसन्तमय ध्यान विल्लेव भवानी प्रीतं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे सीतां माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण काशीनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय ओम जनस्थलीकरणं देवाभिमन्त्रम् आष्टोत्तरणं मन्त्रुष्पाञ्जलिं मा ओम जगनेन जगनामाय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि रमया दत्ता गण्यतां परमेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः चरणकमलेभ्यो नमो नमः मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि काशीनाथ भगवान की